आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम डिज़ाइन करने वाले हैं सीढ़ी, कम से कम जगह में एक स्टैंडर्ड स्टेयर। तो बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में हमने समझाने की कोशिश की है, आपके एकदम समझ में आ जाएगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, जो सिंपल सी चीज़ें हैं पहले वो चीज़ जान लो, जो बेसिक चीज़ है स्टेयर डिज़ाइन करने के लिए। तो जैसे कि आप ये पार्ट देख रहे हो, ठीक, ये पार्ट कहलाता है राइज़र। जैसे कि हमने यहाँ पे राइज़र लिखा है, ये पार्ट आपका कहलाता है राइज़र। और ये जो पार्ट है जिस पे पैर रखते हैं, ये कहलाता है ट्रेड। तो ये जो राइज़र और ट्रेड है, इसकी कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशन, जो राइज़र की एक स्टैंडर्ड जो वैल्यू होगी, मान लो अगर आप 6 इंचेस लेते हो, ये राइज़र की वैल्यू 6 इंचेस या 7 इंचेस, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड हो गया। 8 इंचेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 8 इंचेस भी ले सकते हो लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 6 इंचेस और 7 इंचेस एक स्टैंडर्ड राइज़र है। क्या होता है, ये थोड़ा कंफर्टेबल होता है इस सीढ़ी चढ़ने में। और ट्रेड की अगर बात करें, जिस पे ये पैर रखते हैं, ट्रेड का आप ले सकते हो 9 इंचेस से 10 इंचेस। अब इसके आगे बढ़ते हैं जी। कभी भी आप देखते हो कि जो नक्शा, घर का नक्शा होता है, उसमें सीढ़ी ऐसे बनी होती है, सीढ़ी को ऐसे शो करते हैं। अब यहाँ पे ये बीच में ऐसे गैप होता है थोड़ा, ये हमने ज़्यादा बना दिया। तो ये है स्टेयर, ओके। तो अब यहाँ पे जो मिनिमम विड्थ रखनी चाहिए सीढ़ी की, स्टेयर की, वो होनी चाहिए 3 फीट की। और इसके जो बीच का गैप है वो आप 6 इंचेस दे सकते हो, 6 इंचेस। फिर दूसरी सीढ़ी भी 3 इंचेस की होगी, सॉरी 3 इंचेस नहीं, 3 फीट। तो ये टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 3 6 और ये 6 इंच, 6 फीट 6 इंचेस, ठीक है। ये जो सिंबल है ये फीट का होता है, ये जो डबल लगा होता है ये इंचेस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब 6 फीट 6 इंचेस हो गई, ओके। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका क्या लाता है, लैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाली स्टेयर होती है, इसमें इसको कहते हैं फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। ये एक फ़्लाइट हो गई, ये दूसरी फ़्लाइट हो गई। और बीच में ये है आपकी ये पार्ट कहलाती है लैंडिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया, ये लैंडिंग है। तो अगर आप यहाँ से अब जा रहे हो, ये प्लान है, ठीक है, आप ऊपर से देख रहे हो सीढ़ी को, ये इसका सेक्शन देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये पार्ट है लैंडिंग का, जैसे कि हमने बताया। तो जो लैंडिंग की जो चौड़ाई है, ये पार्ट, ये कितना चौड़ा देना चाहिए, जो ये हिस्सा है, इसकी लेंथ, ठीक है, चौड़ाई कितनी इसकी दें। इसकी चौड़ाई आप उतनी रखिए जितना आप सीढ़ी की चौड़ाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम 3 फीट ले रहे हैं इसकी चौड़ाई, तो इसकी भी चौड़ाई होगी 3 फीट। मीन्स ये जो इसकी चौड़ाई है 3 फीट होगी, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो राइज़र और ट्रेड भी हमने बता दिया क्या होता है। ये राइज़र होता है जिस पे पैर रखते हैं, वो ट्रेड होता है। तो अब मान लो यहाँ पे हम जो हमारा जो सीलिंग की हाइट है, जो छत की हाइट है फ्लोर से, ठीक है, ये फ्लोर है, ये सीलिंग है, आपकी छत है। तो ये जो हाइट है 10 फीट 6 इंच है, ओके, क्लियर हाइट। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन करनी है स्टेयरकेस। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम इंचेस में काम करने वाले हैं। कभी भी आप डिज़ाइन करो तो या तो फीट में कन्वर्ट कर लो या इंचेस में पूरी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे इंचेस में कन्वर्ट कर लोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए काम करना। जैसे 10 फीट 6 इंच है, तो 10 फीट 6 इंचेस को हमने यहाँ पे लिख दिया है 126 इंचेस। टोटल इसको इंच में कन्वर्ट कर लिया। 1 फीट में 12 इंच होता है, ये याद रखना। तो यहाँ 126 इंचेस हो गया। तो ये 2 फ्लाइट की स्टेयर है, तो हमने इसको मिड लैंडिंग ले ली इसकी हाफ, ठीक है। यानी 126 को 2 से डिवाइड कर दिया, अब हमें मिल गई मिड लैंडिंग। कितनी आई, 63 इंचेस इसकी हाइट है। अब हम लोग ले लेते हैं राइज़र, ठीक। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका
ये राइज़र, ठीक है। कितने नंबर ऑफ़ राइज़र, इसका फार्मूला लिख रहे हैं। नंबर ऑफ़ राइज़र कैसे निकलेगा, ये जो 63 इंचेस है मिड लैंडिंग, ठीक है, 63 इंचेस ये मिड लैंडिंग है, ओके। अब हम नीचे लिख देते हैं, हमने राइज़र हमने कितना लिया है, हम यहाँ पे काम करेंगे, हम लेंगे 7 इंच की राइज़र लेंगे, 7 इंच, ठीक है। 7 इंच ले लिया। अब डिवाइड करके देखते हैं कितना होता है। 63 डिवाइडेड बाई 7, यानी आपकी नंबर ऑफ़ राइज़र है 9, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ तक आपका 9 आ रहा है, ठीक, ये क्लियर हो गया। नंबर ऑफ़ राइज़र आपका निकल गया 9। अब ट्रेड कैसे निकालेंगे, ये हिस्सा, नंबर ऑफ़ ट्रेड, नंबर ऑफ़ ट्रेड निकालने के लिए कर देंगे 9, नंबर ऑफ़ राइज़र 9 ले लेंगे, -1 इज़ इक्वल टू 8। नंबर ऑफ़ ट्रेड आपका निकल गया 8। कैसे निकला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आ गए। ये पार्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये आपका लैंडिंग है, तो यहाँ से आगे 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ठीक है। ट्रेड आपका 8 आ गया है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये ट्रेड है कितनी स्पेस कवर कर रहा है। तो ट्रेड कितना है, 8 स्पेस मीन्स ये स्कोर को बना दे रहे हैं, ये स्पेस यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी जगह चाहिए होगी, ठीक है। ये तो हमने ले लिया 3 फीट का, मतलब ये 3 फीट ले लिया। अब यहाँ पे ये स्पेस कितनी होगी, यहाँ पे प्लान में देखो, अब ये सेक्शन में देखो, ये स्पेस हमें निकालना है। अब ये स्पेस निकालने के लिए जैसे कि हमने नंबर ऑफ़ ट्रेड निकाला है, ये नंबर ऑफ़ ट्रेड निकाल लिया है, तो कर देंगे 8 इंटू, अब ट्रेड हमें कितना लेना है, 9 इंचेस या लेना है या 10 इंचेस लेना है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा कम से कम जगह में डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ले लेते हैं 9 इंचेस। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लेंथ स्टेयर का 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, ये आ गया 72 इंचेस। इसको फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ गया 6 फीट। मीन्स अब ये 6 फीट हो गया, ओके, और ये 3 फीट हो गया, मतलब आपका टोटल ये हो गया, जो ये लेंथ आया आपका 6 फीट आया, 6 फीट। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल लेंथ हो गई वो हो गई 9 फीट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हो गई, ये टोटल कर देते हैं तो ये 9 फीट आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक आपकी। ये चीज़ आपका स्पेस मिल गया। वैसे ही आप कंटिन्यू कर लोगे, जैसे कि नीचे ये फार्मूला हमने लगाया है वैसे ही सेम करोगे आपका, तो इतना आ जाएगा। ये ऊपर का भी आप कैलकुलेट कर लोगे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना, जैसे यहाँ पे हमने जो छत की हाइट है वो 10 फीट 6 इंच ली है। अब आपकी जो छत की हाइट है वो 11 फीट भी हो सकती है, 11.5 हो सकती है, या फिर 10 फीट हो सकती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है। तो आपकी छत की हाइट जो भी है उसके हिसाब से आप अपने स्टेयरकेस इस फार्मूले से डिज़ाइन कर सकते हो। तो आई होप ये लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और बताना ये लेक्चर कैसा लगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।